श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 28वां श्लोक जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरी दृष्टि देता है। श्लोक अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। बैई सरल हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, मृत्यु से पहले सभी प्राणी अदृश्य अव्यक्त थे। जन्म लेने पर बीच की अवस्था में वे दृश्य प्रकट हुए हैं और मृत्यु के बाद वे फिर से अदृश्य हो जाने वाले हैं। जब सब कुछ पहले भी अदृश्य था और अंत में भी अदृश्य हो जाना है, तो फिर इस बीच की स्थिति के लिए शोक दुख क्यों करना। विस्तृत व्याख्या। भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिसे हम जीवन कहते हैं वह केवल एक छोटा सा पड़ाव है। इसे आप 3 चरणों में समझ सकते हैं। जन्म से पहले अव्यक्त, हम कहां थे किसी को नहीं पता। हम ऊर्जा के रूप में या सूक्ष्म रूप में थे जो दिखाई नहीं देता। जीवन काल व्यक्त, इस समय हम शरीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। यह एक अस्थायी फिल्म की तरह है। मृत्यु के बाद अव्यक्त, शरीर त्यागने के बाद आत्मा फिर से उसी अदृश्य अवस्था में चली जाती है जहां से वह आई थी। एक सुंदर उदाहरण, जैसे समुद्र में एक लहर उठती है। उठने से पहले वह पानी ही थी, अव्यक्त। जब वह ऊपर उठी तो हमें लहर के रूप में दिखी, व्यक्त। और जब वह वापस समुद्र में गिर गई तो फिर से पानी बन गई, अव्यक्त। तो उस लहर के मिटने पर शोक कैसा। मुख्य संदेश अनित्यता। संसार की हर वस्तु जो प्रकट हुई है वह एक दिन ओझल हो जाएगी। यह प्रकृति का नियम है, अज्ञानता का अंत। हम केवल उस बीच के समय प्रेजेंट लाइफ से मोह कर बैठते हैं, जबकि सत्य यह है कि हम पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, बस रूप बदल जाएगा। धैर्य। जब हम यह जान लेते हैं कि जो खोया है वह वास्तव में कहीं गया नहीं, बस वापस अपने मूल स्वरूप में लौट गया है, तो मन शांत हो जाता है।